नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गई मैं फिर से आप सब की जून की प्रेडिक्शन लेके। तो जी वृषभ राशि वालों, ऑल द टॉरियंस, जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। तो जानते हैं आपका करंट सिचुएशन और आपकी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, और जानते हैं कुछ खास अगर बताने की ज़रूरत है तो आपको। ठीक है जी। ओहो, पहला ही कार्ड हेयरफेंट का, क्या बात, शादी वादी की तैयारी हो रही है। अब थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है ना, अब हिम्मत आ गई है। अभी भी बहुत डर लगता है स्ट्रेंथ आ गई है, फिर नीचे आते हो, फिर स्ट्रेंथ बना के फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर धम से नीचे आते हो, है ना। बट एक बात बताऊं, जो हार्ट बीट होती है ना वो भी ऐसी ऐसी ही होती है ना। अगर सीधा चलोगे तो लाइफ इज डेड, सो लाइफ हैज टू बी लाइक दिस एंड दिस। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली ऐसे ही चलता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पर आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेले हो, है ना, लगता है ना। और किसी से अपनी बात कही नहीं जाती, हर काम ऐसा लगता है बस कल हो जाए, ऐसे हो जाए, चुटकी बजाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। फिर आती है फिर से एक ताकत, फिर एक एग्रेशन पैदा होता है, फिर सोचते हैं कि चलो कुछ करते हैं, नई शुरुआत। लेकिन जब लगता है कोई सहारा नहीं है, फिर आराम से बैठ जाते हैं, है ना। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में लिखा है, जिनके साथ ये मैच करे, देखो वही इस बात को समझना, आपको ऊपर वाले ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आपके पास सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि जब मैं दूसरों को कुछ बता के काम करूँगा तो मेरा काम नहीं होगा। आप बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, क्योंकि आपका जो एग्रेशन है ना, और जो आपकी ड्रीम्स है ना, जिन्हें आपको अचीव करना है, वो आपको लगता है आप खुद अकेले ही कर सकते हो। शायद आपने अपनी बातों को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाया, है ना। जब चीज़ें इस तरह से होती है तो इंसान क्या सोचता है, मैं अकेले ही कर लूँगा, नुकसान मेरा, फ़ायदा भी मेरा, है ना। जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, आपको लगता है कि नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। आपकी हेल्थ क्यों ख़राब होती है? क्योंकि आपने अपने दिल के अंदर इस बात को बिठा लिया कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ या मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ऐसा नहीं करना। अकेला रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। काम को काम की जगह रखो, परिवार को परिवार की जगह रखो, दोस्तों को दोस्तों की जगह रखो। वो सबको मिक्स करके ना खिचड़ी नहीं बनानी बाबा। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी एक है, इसको खिचड़ी बना के नहीं रखनी है, ठीक है। सो चावल को चावल, दाल को दाल, घी को घी, सबको अलग अलग रखो, उनको मिक्स मत करो। दिस मीन्स द वर्क शुड बी वर्क, फैमिली शुड बी फैमिली, एंड फ्रेंड शुड बी फ्रेंड्स, ठीक है। जब ऐसे रखोगे ना और हर चीज़ को बैलेंस करोगे तो आप भी ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। पर आप खुद जानते हो, आपने खुद ये सब क्रिएट किया है, और जिस दिन आप चाहो उस दिन आप सबको वापस बुला सकते हो, ठीक है। अगर कहीं शादी की रुकावट हो रही थी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है, और अगर शादी हो गई है और शादी के बाद आपको लग रहा है आपकी लाइफ में डाउनफॉल आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस टाइम कि आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया जाता है, नथिंग मोर देन दैट। तो इसलिए कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। विदेश यात्रा हो सकती है आपकी, आप कोई नया काम करने को सोच रहे हो, कहीं नई फैक्ट्री या कुछ नया काम अगर करने की सोच रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कहीं रेस्टोरेंट वगैरह भी खोलने की अगर आपके मन में कोई बात चल रही है तो आप कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको अकेले स्ट्रगल करना है तो आप कर रहे हो, लेकिन आप खुशी खुशी कर रहे हो, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आप ये काम कर भी रहे हो, आपको जब तक किसी चीज़ में एक्सपीरियंस गेन नहीं हो जाता तब तक उस चीज़ में आपने हाथ नहीं डालना, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर ये चीज़ कर लोगे तो लाइफ में कभी नीचे मुंह के बल नहीं गिरोगे, ठीक है। चलिए जानते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस है।
लाइट, माय गॉड, वेरी गुड, ये तो होना भी था। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है और उस सच्चाई से आपकी लाइफ में बहुत कुछ ठीक हो सकता है। देखो, आप ना कम्युनिकेशन करो, थोड़े एक्टिव हो जाओ, थोड़ी कम्युनिकेशन करो। अकेले कमरे में बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, हर समय पैसा पैसा पैसा, उस चीज़ को नहीं सोचो। और बोलने को तो पैसा भी नहीं है आपके पास, एक भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड नहीं है, पेंटिकल्स का एक भी कार्ड नहीं है, ठीक है। पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, चीज़ें बेटर नहीं करोगे। आपके थर्ड हाउस में क्या है देखिए ज़रा, अगर उसमें बुध बैठा है तो प्लीज़ कम्युनिकेशन, बुध का कार्ड आया है तो कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस है, तो आपके थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं जुपिटर वो बैठा है, बुध बैठा है। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ठीक करो, हरी सब्जियां खाओ, बहुत ज़रूरी है। एक्टिव करो अपने सोलर प्लेक्सिस को। लोगों से जो आप बिल्कुल ही दूर हो गए हो, अकेले हो गए हो ना, वो नहीं करो, ठीक है। हल्दी वाला दूध पियो रात को सोते समय, और नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाओ, ऐसा करो। और नहीं तो हल्दी थोड़ा सा यहाँ पे गीला करके अपने यहाँ सोलर प्लेक्सिस पे लगाओ, थोड़ा एक्टिवेशन करो अपनी लाइफ में। जैसे एक्टिव होगा ना सोलर प्लेक्सिस, ऐसी कम्युनिकेशन आ जाएगी, बात करने का दिल करेगा, लोगों से अपना बुलाने का दिल करेगा, लोगों से पार्टी करने का दिल करेगा। तो करो ना पार्टी शार्टी, किसने मना किया है, ठीक है। चलो अब आप जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, तो आपकी लव लाइफ कहती है रिकंसिलेशन। तो जी, जिसके चक्कर में आपका दिल टूट गया, प्लीज़ उससे बात कर लो, ठीक है। और जितना फोकस अपने फाइनेंस और करियर पे लगा रखा है, थोड़ा सा उससे हल्का सा साइड हो जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा पे अटेंशन करो, क्योंकि आपके पास जो लोग आसपास आपके लोग घूमते हैं, आपका हो सकता है दिल डरता हो, ये सही है, क्योंकि जो लोग आपके आसपास हैं ना, वो रेड फ्लैग्स हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, पीपल आर, दे आर नॉट हैप्पी, एवरीबडी इज़ नियर टू यू, मे बी बिकॉज ऑफ मनी एंड एनीथिंग, ठीक है। बाकी तो आपको खुद पता है कि आपने कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है। तो प्लीज़ उन कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा आप रिलीज़ करो, अपने पे ट्रस्ट करो। देखो, दूसरों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने पे ट्रस्ट करोगे ना, चीज़ें अपने आप बेटर होने लग जाएंगी, ठीक है जी। चलिए जी, अब जानते हैं आपका लकी नंबर और जानते हैं आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। ओके जी, आपका लकी नंबर है 3 और आपके सेकेंड हाउस में क्या बैठा है ये आपको देखने। देखो, थर्ड हाउस और सेकेंड हाउस, ये जो दो ग्रह हैं यहाँ पे, इनको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मे बी मुझे लगता है आपका कुछ हेल्थ इशू है ना, तो थोड़ा उस पर ध्यान दो और अपने वीनस को थोड़ा ठीक करो, ठीक है। इनको ठीक करोगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वीनस तो डेफिनेटली सबको सब कुछ देता है, लग्जरी है भाई, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। फिर भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ जानने की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ। मैं आप सबके अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। धन्यवाद।